सभी विभिन्न रूपों में उपस्थित परमात्मा की सभी विग्रहों को प्रणाम करते हुए और मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं श्री परशुराम सर्वोदय आश्रम महदवा के संस्थापक योगी राज श्री परशुराम दास जी महाराज का शिष्य हूँ और महदवा की एक शाखा ग्राम काथा में भिंड जिले के ग्राम काथा में वनखंडेश्वर महादेव नाम का आश्रम है। उस मेरी साधना स्थली है। मेरा परिचय है, मैं लोधी जात में ही जन्मा हूँ। हेमंत सिंह नाम करके मुझे जाना जाता है, परंतु अब मैं नादर सृष्टि का प्राणी हूँ, यानी अपने आप को वैष्णवी गोत्र स्वीकार करता हूँ। वैष्णवी विद्या शिक्षा स्वीकार करने के नाते मैं अपने आप को वैष्णव मानता हूँ। अभी वर्तमान समय में कुछ हलचलें चल रही हैं। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं इन्हीं लड़कों के माध्यम से, तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना हुई। उस विषय में थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कुछ मामला सुर्खियों में है। प्रीतम लोधी नाम के एक व्यक्ति ने कथावाचकों पर सभद्र टिप्पणी की। चूंकि नेता होने के नाते भाजपा संगठन ने उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। यद्यपि भले ही उसने माफ़ी मांगी हो, ये विषय तो राजनीति का हुआ। इसके बाद बात थमी नहीं, पर वेदना का विषय आगे ये बना कि बागेश्वर धाम के अधिपति आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा बोला जिससे हम बड़े शक्ति में पड़ गए। आचार्य धीरेन्द्र कहते हैं कि प्रीतम लोधी सनातनी डीएनए नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। क्यों? मैंने अयोध्या के बड़े मंच पर, लक्ष्मण किला के मंच पर बड़े बड़े भारत के मूर्धन्य विद्वानों संतों को श्रवण किया। पूज्य श्री गुरु पद पर, पीठ पर बैठे हुए, आचार्य पद पर बैठे हुए रामभद्राचार्य जी को जिस समय वो पीठ पर भी प्रतिष्ठित नहीं थे, उस समय से मैं सुनता आ रहा हूँ। अयोध्या के मंच पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को मैंने सुना, सीताराम शरण जी को मैंने सुना, और भी भारत के तमाम आचार्यों को मैंने सुना, और हमें वो ध्यान भी है। और पूज्य श्री के जो पूर्वज थे, उसी पद पर प्रतिष्ठित परम श्रद्धेय श्री शिवरामाचार्य जी को भी हमने सुना अयोध्या में, तो उनका भी वक्तव्य हमें याद है। और बागेश्वर धाम के अधिपति कहते हैं कि पीतम सनातनी डीएनए नहीं है। भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं ममई बान से जीव लोके जीव भूता सनातना, ये जीवात्मा सनातन हमेशा से मेरा ही अंश है। और ईश्वरासर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते सभी प्राणी, मनुष्य मात्र नहीं, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का निवास है। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम के बारे में कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सृष्टि के सभी जीव, मनुष्य नहीं, सभी जीव मेरे प्रिय हैं, सभी को हमने ही प्रकट किया है। वहीं उपनिषद कहती ईशावास्यदम सर्वम, सब में ईश्वर का वास है। तो ये सब बातें सुनी और पढ़ी और देखी हैं, परंतु ऐसा कहीं किसी आचार्य के द्वारा नहीं सुना गया कि सृष्टि के से कोई जीव सनातनी न हो। सब ईश्वर का ही अंश है, सब में ईश्वर का निवास है, फिर गैर सनातनी कोई कैसे हो सकता है। बागेश्वर के अधिपति ने ऐसा कह दिया, लेकिन और ज्यादा तकलीफ तो हमें तब हुई जब उनके गुरु परम श्रद्धेय श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा कि बागेश्वर के अधिपति ने जो कहा है वो 1000% सत्य है। तो हम जानना चाहते हैं शास्त्र के ही माध्यम से कि ऐसा भी कोई जीव है जो ईश्वर के अलावा पैदा हुआ हो, सृष्टि से अलग जीव हो, जिसको हम गैर सनातनी कह दें। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया। और एक दिन तो बागेश्वर के अधिपति ने एक बात और कही, बड़ी अजीब सी बात, कि मेरी दशानन रावण से बात हुई। मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया। दशानन तो त्रेता में राम जी के बाणों के द्वारा मारा गया। अब ये कहो कि आत्मा नहीं मरती है, तो रावण की आत्मा उससे निकल के तास तेज समान प्रभु आनंद
हर्षे देख शंभु चतुरानन, तासु तेज प्रभु समाना, सुरमुनि समय अचंभव माना। ये रामायण की चौपाई ये संकेत करती हैं कि वो जय विजय वाली आत्मा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आई, पुनः रावण कुंभकर्ण के रूप में आई, और 3 जन्मों का ब्राह्मणों का श्राप था तो तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्र के रूप में आई, और यहाँ से शिशुपाल वक्र के मरने के बाद वो आत्मा पार्षद के रूप में होकर विराज रही है। अब यदि किसी की बात होती भी है तो पार्षद के रूप में होती। वहीं बागेश्वर अधिपति कहते मेरे रावण से बात हुई, वो दशरथों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा 9 लोग करिए, एक से बात करिए। तो मुझे बड़ा अचंभा है कि इस तरह से ये बेसिर पैर की बातें सी लगती हैं, और उससे बड़ा अचंभा तब होता है कि पूज्य आचार्य श्री राम मंत्राचार्य जी बागेश्वर के अधिपति के बयान को 1000% सत्य मानते हैं। और मैं बड़ी उलझन में पड़ गया। पूज्य श्री कहीं वीडियो मेरा देखें या कोई उनको बताए तो मैं उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। क्या ईश्वरा सर्वभूतानाम आदि आदि ममैवांशे जीवलोके गीता के योगेश्वर कृष्ण के बात के अलावा कोई दूसरा कोई सत्य है सृष्टि में, शास्त्रों में? हम तो समझ नहीं पा रहे। हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। यदि कोई विद्वान मेरे वीडियो को सुन करके इन बातों का हमें सुझाए कि बागेश्वर का अधिपति यदि सत्य बोलता है, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे।